सिद्धियों का रहस्य, शुद्ध चेतना और मां महागौरी व सिद्धिदात्री। ठीक, तो अब यह महागौरी का स्वरूप कैसा है, महागौरी का रूप कैसा है, यह हम समझेंगे। और सिद्धिदात्री क्या है, सब देवी की वास्तव में शुद्ध चेतना कहने का मतलब ये है, चेतना की शुद्धावस्था। जब देवी ने कठोर तपस्या की, कहते हैं तपस्या क्यों की, इसके पीछे एक छोटी सी कथा आती है। शिव महापुराण में एक कथा आती है कि भगवान शिव माता पार्वती को काली कहकर संबोधित करते हैं, काली शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती को काली कहते हैं, एक बार कहते हैं, देवी सुनती है और चुप रहती है। फिर दूसरी बार कहते हैं, फिर देवी सुनती है और चुप रहती है। फिर तीसरी बार कहते हैं तो पार्वती जी के मन में प्रश्न उठता है कि भाई बार बार मुझे काली क्यों कहा जा रहा है, क्या अपने बहुत सुंदर या गौरवर्ण है, फिर मुझे काली क्यों कहा जा रहा है। तो शिव बार बार काली कहते हैं, बार बार काली कहते हैं। तो पार्वती जी के मन में यह विचार उठता है कि क्यों ना इस काले रंग का ही मैं त्याग कर दूं, मैं अपने काले रंग का त्याग कर देती हूं, सबसे अच्छा तो ये रहेगा। और ऐसा विचार करके पार्वती जी कठोर तपस्या करने वन में निकल जाती हैं। और उसी समय शुंभ निशुंभ, ऐसे कहते हैं कि राक्षसों का आना, असुरों का आना देवी के पास होता है, उनका अपहरण करने का प्रयास होता है और फिर एक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। राक्षसों के प्रति, असुरों के प्रति एक युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है। देवी अपना एक युद्ध प्रारंभ कर देती है और देखते देखते बड़े बड़े राक्षसों का वध हो जाता है। शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, महिषासुर, फिर ऐसे कई असुरों का वध होता है। तो देवी इस प्रकार से असुरों का वध भी करती है। और उसी समय जब देवी तपस्या करके उठती है तो देखती है कि एक सिंह जो है, एक सिंह जो है उनके साथ है। उस सिंह ने, उस शेर ने, शेर, सिंह कहने का मतलब शेर, उस शेर ने उनकी रक्षा की है, उनके समर्थन में युद्ध भी किया है। तो देवी उस शेर को अपना वाहन बना लेती है। परंतु जब तपस्या पूर्ण हो जाती है तो स्वयं नंदी भगवान, स्वयं नंदी जो कि शिव जी के वाहन है, वो स्वयं लेने के लिए आते हैं देवी से, देवी को। तो देवी का वाहन बैल भी होता है फिर, इसलिए माता महागौरी बैल पर सवार दिखाई देती है, शेर पर नहीं। ठीक, बैल पर सवार वो दिखाई देती है। तो यह दृश्य नजर आता है। तो वास्तव में यह क्या है, काले वर्ण का त्याग कर दिया, गौर वर्ण धारण कर लिया। एक साधक जो है, एक योगी जो है, एक ध्यान योगी जो है, वह चेतना की शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। उसकी चेतना जो संसार की वृत्तियों से और संस्कारों से जो मलिन है, अब उसकी मलिनता खत्म हो जाती है और वह शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। तो महागौरी वास्तव में चेतना की शुद्ध अवस्था है और स्वयं देवी ही चेतना स्वरूप है। उसी के ये 9 रूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी। हाँ, तो इस प्रकार से माता के अनेक रूप बताए जाते हैं। कालरात्रि, फिर महागौरी और सिद्धिदात्री। तो गौर वर्ण को धारण करना मतलब कि अपनी सारी मलिनता, सारा जो काला है उसको खत्म कर देना, उसको निकाल देना, उसको नष्ट कर देना, तभी जाकर गौर वर्ण की धारणा संभव है, कोई गोरा वर्ण धारण। तो वास्तव में यहां पर चेतना के शुद्धिकरण की ही बात कही जा रही है, उस पर ध्यान देने की बात समझाई जा रही है, उस पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो हमें उसको उस ढंग से समझना चाहिए।
तो महागौरी चेतना की शुद्ध अवस्था है। और फिर आता है सिद्धिदात्री। जब तुम योग करते हुए, इसलिए अब सिद्धिदात्री सबसे अंत में क्यों? देवी सिद्धिदात्री का आगमन सबसे अंत में क्यों है भाई? क्योंकि अंत में ही सिद्धियां आती हैं। तो सिद्धियों को प्रदान करने वाली है माता पद्म के पुष्प पर बैठती है, कमल के फूल पर, क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध हो गई है, विरक्त हो गई है। किसी कवि ने कहा कि आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। अर्थात कमल का जो पुष्प है, पंकज जो है, वह तालाब के पानी में या कीचड़ में रहता है, निर्लिप्त होकर रहता है। उसका जो तना है वह तो पानी के अंदर ही है, लेकिन जो पुष्प है वो पानी से हमेशा ऊंचा उठा रहता है। और जो कमल का फूल है उसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा सूर्य की ओर होता है। अगर सूर्योदय का समय होगा तो कमल की जो कलियां हैं या पुष्प है वो पूरब की ओर झुका रहेगा। जैसे ही सूर्यास्त होगा तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा सूर्य के साथ साथ। तो भोजन पानी सब कुछ तो उस कीचड़ से ही लेता है ना, उस तालाब से ही लेता है, लेकिन अपना ध्यान सूर्य की ओर रखता है। अपना ध्यान सूर्य की ओर रखता है, यह उसकी विशेषता। इसीलिए मनुष्य को भी चाहिए कि उसे संसार से भोग को प्राप्त तो करना है, परंतु उसकी कोई लिप्सा नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और अपने मन को वह योग में लगा दे, अपने मन को वह योग में लगा दे। तो ऐसा उपदेश हमें मिलता है कमल के फूल से, कमल के पुष्प से। तो ऐसे ही देवी का जो रूप है, जो शुद्ध चेतना स्वरूप महागौरी है, और साथ ही साथ जो सिद्धिदात्री है, यह एक योगी जब साधना करते हुए आगे बढ़ता है तो शुद्ध चेतना को भी प्राप्त कर लेता है और सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। अब यह सिद्धि क्या है, सिद्धियों का रहस्य क्या है? महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में इसकी चर्चा की है। उनका अपना ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, इन 4 अध्यायों में है। तो विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने सिद्धियों का वर्णन किया है। सिद्धियां क्या हैं? शुद्ध चेतना की अवस्था को प्राप्त कर लेना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक विषय को लेकर लोग हमेशा संशयग्रस्त रहते हैं कि सिद्धियां होती हैं या नहीं होती हैं। क्या कोई योग साधना कर कर सिद्धि को प्राप्त कर सकता है? सिद्धियों का स्वरूप क्या है? सिद्धियों का स्वरूप क्या है? आज हम इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि सिद्धियां होती हैं भी कि नहीं होती हैं, और सिद्धियों का स्वरूप क्या है। ठीक, सिद्धियों का स्वरूप क्या है यह जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसकी समझ नहीं होती। अभी पीछे एक भाई साहब मिले जिन्होंने कहा कि मैं ऐसे साधना करता हूं और मुझे सिद्धियां मिल गई हैं। अच्छा, मैंने पूछा कि भाई कैसे सिद्धियां मिल गई, किस तरह से आपको पता चला कि सिद्धियां मिल गई? जी हाँ, मुझे अष्ट सिद्धि मिल चुकी है, मुझे अष्ट सिद्धि मिल चुकी है। अच्छा, अष्ट सिद्धि मिल चुकी है मतलब कि आप तो विशाल हो सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं, अंतर्धान हो सकते हैं। ठीक, यद्यपि महर्षि पतंजलि ने तो कई सिद्धियों की चर्चा की है, एक सिद्धि की बात नहीं की है, कई सिद्धियों की बात की है। लेकिन एक महानुभाव मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मुझे सिद्धि मिल गई है गुरु कृपा से। कैसे मिली है? गुरु कृपा से मुझे सिद्धि मिली है। अब कैसे गुरु कृपा से, किस रूप में आई सिद्धियां? उन्होंने कहा कि मुझे साधना करते समय, गुरु मंत्र का जाप करते समय मुझे दिखाई दिया कि एक देवी जो है उतर रही है। मैंने उससे पूछा आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सिद्धि हूं, मैं अष्ट सिद्धि हूं।
यह मेरा पहला रूप है, ठीक। और फिर वो मेरे भीतर समा गई। फिर इसी प्रकार से दूसरी देवी आई, मेरे भीतर समा गई। तीसरी देवी आई, मेरे भीतर समा गई। चौथी देवी आई, मेरे भीतर समा गई। इस प्रकार से 8 देवियां आई और मेरे भीतर समा गई। तो मैं समझ गया कि अब मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मैंने कहा कि बहुत बधाई हो, तो कुछ करिए। अष्ट सिद्धि आपको मिल गई है तो कुछ करके दिखाइए ना फिर। तो बोले कि नहीं, अभी मैं इसका प्रयोग नहीं कर पाता हूं, मुझे मिल तो गई है लेकिन प्रयोग नहीं कर पाता। मैंने कहा बड़ी विडंबना है ये तो। कब मिली? तो बोले कि हो गए साल भर तो हो ही गए। अच्छा, साल भर हो गए और साल भर से प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, मिलने का फायदा क्या फिर? कम से कम इतना तो प्रयोग कर लो जिससे कि उनका साक्षात्कार और अच्छे से हो जाए, समझ में आ जाए। इतना तो प्रयोग कर लो। अब उसने कहा कि नहीं, मुझे प्रयोग में तो मैं नहीं ला पाता हूं, लेकिन ऐसे ऐसे देवियां आई और उन्होंने कहा कि वो सिद्धि हैं और मेरे अंदर समा गई। क्या यही सिद्धियां होती हैं? आप लोग क्या समझते हैं सिद्धियों के बारे में? आप लोग क्या समझते हैं सिद्धियों के बारे में? महर्षि पतंजलि ने ऐसा कोई विषय नहीं बताया कि सिद्धियां कुछ इस ढंग से प्राप्त होती हों। हाँ, आप टीवी सीरियल में देखते होंगे ना, टीवी सीरियल में देखते होंगे कोई देवी जी ऐसे आकाश से उतर रही हैं और समा जा रही हैं। हाँ, तो टीवी सीरियल वाले उसको बनाते अच्छे से, कमर्शियल फिल्म होती है उनकी। तो सिद्धियों के विज्ञान को समझिए, अभी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारा जो मन है ना कहीं गुलाम बनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अंतर में झांक के देखो, आप गुलाम बनने के लिए तैयार रहते हो। इसीलिए हम ऐसी बातों को बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं जिसमें चमत्कारी चीजें बताई जाएं और जिसमें लगे कि नहीं ऐसे हो जाता है, ऐसे देवी आ जाती है, वैसे वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिद्धि क्या है? महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? अगर योग शास्त्र सुना है तो जाकर दोबारा सुनिए। सीधी सी बात है, सिद्धि का मतलब है प्रूव्ड हो जाना। सिद्धि का मतलब है परिपक्वता। सिद्धि का मतलब क्या है? मैच्योरिटी। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा शब्दार्थ को समझ लो, बात समझ में आ जाएगी। कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। एक बात बताओ, एक मैंने देखा, एक नेत्रहीन व्यक्ति हैं, आपको YouTube चैनल में मिलेगा ऐसे नेत्रहीन लोगों का, जो बहुत ही बढ़िया हारमोनियम बजाते। अब हारमोनियम के अंदर काले सफेद बटन होते हैं या पियानो में होते हैं। अब वो बेचारे वो बटन तो नहीं देख पाते, वो जो कीज है हारमोनियम के ऊपर वो नेत्रहीन लोग नहीं देख पाते हैं। नेत्रहीन लोग हैं लेकिन इतना बढ़िया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, तबला बजाएंगे बहुत बढ़िया, और वो फिर हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाएंगे। तो इस तरह से नेत्रहीन लोग कैसे बजा लेते हैं भाई? अब एक नेत्रहीन व्यक्ति से मैं मिला, हारमोनियम वादक से, तो वो हारमोनियम इतना परफेक्ट बजाते हैं कि उनकी अंगुली जरा से भी स्लिप नहीं करती है, देखने की भी जरूरत नहीं है, और बहुत फास्ट अंगुलियां चलती हैं और इतना बढ़िया संगीत, एक भी अंगुली बेसुरी नहीं होती उनकी। तो अंगुली जहां पर गिरती है वो सुर में ही गिरती है, बेसुरा होकर नहीं गिरती हारमोनियम के ऊपर, जबकि आंखें भी नहीं है। क्या है ये? सिद्धि है, यह सिद्धि ही तो है, और क्या है? एक व्यक्ति को आप जो हारमोनियम वादक जो है अच्छे से, आप उसको हारमोनियम पकड़ा दो, वो बहुत अच्छा संगीत उसमें से निकाल कर आपको सुना देगा। लेकिन अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है उस विषय का, या आपने कोई अभ्यास नहीं किया है कभी वाद्य यंत्रों के साथ, तानपुरे के साथ या हारमोनियम के साथ, आपने अगर अभ्यास नहीं किया है, आप नहीं उसको जानते हैं, तो फिर आपको अगर पकड़ाया जाए तो आप कभी भी संगीत सुना नहीं पाएंगे। वास्तव में वाद्य यंत्रों में संगीत नहीं होता, संगीत तो हमारे भीतर होता है। वाद्य यंत्रों में हम उसको उभारते हैं, उसको निकालते हैं। संगीत तो यहां पर होता है।
ठीक, हम उसको निकालते हैं वाद्य यंत्रों में। तो संगीत अब वो बजा रहे हैं क्या इतना परफेक्टली, आप कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बजा पाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बजा पाएगा। वो बजा रहा है क्योंकि उसके पास सिद्धि है। वो आंखें ना भी हो, उसकी आंखें नहीं है, फिर भी वो बहुत सुंदर संगीत निकाल रहा है क्योंकि उसके पास सिद्धि है। सिद्धि क्या है? ठीक, सिद्धि का मतलब है किसी कार्य की सिद्धि अगर आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है कि उस कार्य की परिपक्वता आपके पास है। परिपक्वता आपके पास है। एक अभिनेता है, एक एक्टर है, वो कभी भिखारी बनता है, किसी फिल्म में भिखारी बन जाएगा, किसी फिल्म में राजा बन जाएगा, किसी फिल्म में राजकुमार बनेगा, किसी फिल्म में विलन बन जाएगा, किसी में हीरो बन जाएगा, अनेकों रूप धारण कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई उसी ने ऐसा रूप धारण कर लिया। कई ऐसे अभिनेता हुए जो इतना बढ़िया डिस्गाइज करते थे कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वही एक्टर है, पहचान भी नहीं पाते थे लोग। क्या है यह? सिद्धि ही तो है। ठीक, ये सब सिद्धि है भाई। तो इसीलिए सिद्धि क्या है? सिद्धि कोई विशेष, सिद्धि एक अवस्था है। सिद्धि अभ्यास की परिपक्वता है। आपने जो अभ्यास किया है उसकी परिपक्व अवस्था ही सिद्धि है। सिद्धि कोई देवी के रूप में कहीं से आकर आपके सामने समा जाएगी, ऐसा कोई सिद्धि विद्धि नहीं होती। इसलिए बहुत सारे समाज में हम देखते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, कई चीजें सामने आती हैं कि आदमी अजीब अजीब से करतब दिखाते हैं, कोई जिम्नास्टिक के करतब दिखाते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि भाई जो है पकोड़े तलते हैं और तेल में हाथ डाल देते हैं, उनका हाथ जलता भी नहीं है। ऐसा मैंने कोई वीडियो पीछे कुछ दिन पहले देखा था। अब एक सब भाई साहब है, दूध पिलाते हैं और दूध जब पिलाते हैं तो दूध को बहुत ऊंचाई देकर वो दूध को डालते, लेकिन एक बूंद दूध गिरता नहीं। क्या है? सिद्धि है। आपकी माताजी किचन के अंदर रोटी बना रही है, बिल्कुल गोल रोटी बनेगी, आपने कभी बनाई नहीं है, आप जब बेलोगे तो गोल नहीं निकलेगा। लेकिन वही आपकी माताजी अगर बना रही होंगी रोटी तो बिल्कुल गोल बन के निकलेगी। क्या है? सिद्धि है। यह भी एक सिद्धि है। तो आपके कार्य की परिपक्वता ही सिद्धि है। ठीक, आप अपने काम में इतने परफेक्ट हो गए हैं, इतना मैच्योर हो गए हैं, तो यह जो मैच्योरिटी आपने गेन कर ली है, बस इसी को सिद्धि कहते हैं। अब आप सिद्धि के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यही सिद्धि है। तो प्रत्येक व्यक्ति को आप देखो, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी काम में माहिर होता है। अब कई बार एक और भी वीडियोस में हम देखते हैं और खुद आंखों से आपने देखा होगा कि कुछ मजदूर लोग होते हैं जो मकान बनता है उसमें काम करते हैं, तो अपने माथे के ऊपर कम से कम 25-30 ईंटें रख लेते हैं। 25-30 ईंटें रखेंगे और एक भी ईंट गिरेगी नहीं। सीढ़ी चढ़ जाएंगे, उसको माथे पर ईंट रखकर सीढ़ियां चढ़ जाएंगे और एक भी ईंट फिसलेगी नहीं। ठीक, तो यह विषय है। समझने की आवश्यकता है। तो सिद्धि का विषय क्या है भाई? यही सिद्धि का विषय है। परिपक्वता आ जाना, मैच्योरिटी आ जाना। किसी काम में आप परिपक्व हो गए। अब कुछ बच्चे ना वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, आप उससे जीत नहीं सकते। भले आप उनसे दुगनी उम्र के होंगे, लेकिन आप उनसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वीडियो गेम खेलते 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 वो इतने परफेक्ट हो गए हैं कि वो खेलना शुरू कर देंगे जादू की तरह। तो जब आप परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब आपकी परिपक्व अवस्था बन जाती है, किसी भी कार्य की परिपक्व अवस्था में आप पहुंच जाते हैं,
तो उस कार्य की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। यही सिद्धि है, यही सिद्धि का कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड महर्षि पतंजलि ने सिद्धियों का वर्णन किया है। इसी पे आधारित चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। कैसे भाई? अष्टांग योग करो, यम नियम आसन प्राणायाम तक हुआ, अब शुरू होगा प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। अब धारणा शुरू होगी, ध्यान शुरू होगा। धारणा में हम किसी मन को किसी एक स्थान पर या एक विषय पर केंद्रित कर देते हैं, और फिर जब एक ही भाव अवस्था आ जाती है, एक वृत्ति के अलावा सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मात्र एक वृत्ति का प्रवाह बना रहता है। जो धारणा का विषय था वही वृत्ति रहती है। अगर मस्तक के ज्योति में धारणा की, अगर नाद में धारणा की, तो नाद की वृत्ति रहेगी। एक ही भाव अवस्था में योगी पहुंच जाएगा, और एक ही भाव अवस्था ही ध्यान है। एक ही भाव अवस्था ही ध्यान है, इसी को ध्यान कहते हैं। तो वह जो योगी है एक ही भाव अवस्था में पहुंच जाएगा, और जिस वस्तु का वो ध्यान कर रहा होता है, अब उसके साथ एक रूपता स्थापित होना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? एक रूपता स्थापित होना शुरू हो जाएगा। ध्यान की अवस्था में वो एक रूप हो जाएगा, और फिर जब एक रूप, अभी दो चीजें यहां पर फिर भी हैं, ध्येय और ध्याता है यहां पर। हालांकि एक ही ध्येय बचा है, एक ही वृत्ति रूप है, सारी वृत्तियों का निरोध हो चुका है, लेकिन फिर भी दो चीजें बनी हुई हैं। अब उनका भी जब समावेश हो जाएगा, उनका भी जब नष्ट कहने का मतलब समावेश जब हो जाएगा, तो समाधि घटित होगी। फिर समाधि होगी। तो महर्षि पतंजलि अपने सिद्धि का विज्ञान बताते हुए कहते हैं, त्रयमेकेव संयम, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं। संयम, क्योंकि तत्वों के साथ संयम किया जाता है। अब जैसे धारणा है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर योगी किसी पशु की आवाज की धारणा करे, मान लीजिए कोई चिड़िया चहचहा रही है, तो कुछ बोल रही है, आपको तो चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वो बोल क्या रही है, क्या ये समझ में आ रहा है? जी नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। लेकिन अगर उसकी ध्वनि की धारणा कर ली जाए और उसके साथ एक रूप हो जाए, संयम के साथ संयम स्थापित कर लिया जाए, तो योगी जो है उस चिड़िया की भाषा को समझ भी जाएगा और बोलना भी शुरू कर देगा। वो पशु पक्षियों की भाषा बोलना शुरू कर देगा। फिर ये शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। इसी प्रकार से वो जल के साथ संयम करके जल तत्व पे नियंत्रण लाएगा, अग्नि के साथ संयम करके अग्नि तत्व पर अपना नियंत्रण लाएगा। ठीक? तो इस प्रकार से अगर वो प्रकाश तत्व के साथ संयम करता है, इसके साथ संयम, प्रकाश, जो प्रकाश तत्व है, अगर उसके साथ अगर वो संयम स्थापित कर ले, तो प्रकाश तत्व पर उसका नियंत्रण आ जाएगा और वो अंतर्धान होने की सिद्धि प्राप्त करेगा। इस तरह की बातें महर्षि पतंजलि ने समझाई। अगर वो प्रकाश तत्व पर संयम ले आए और प्रकाश तत्व पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, तो वह जो योगी है वो क्या कर पाएगा? फिर अंतर्धान, क्योंकि उसने प्रकाश तत्व पर संयम लाया, उस पर नियंत्रण कर लिया। और अब क्या है कि जब चाहे वो क्योंकि जो भी वस्तु दिखाई देगी वो प्रकाश के अंदर ही दिखाई देगी, उससे परे नहीं दिखाई देगी, उससे परे नहीं दिखाई देगी, वो प्रकाश में दिखाई देगी। इसीलिए जब वह प्रकाश तत्व से अपना संबंध विच्छेद कर देगा तो वो किसी को नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब वो प्रकाश तत्व से उसका संबंध नहीं है, और संबंध नहीं होने के कारण वो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो अंतर्धान हो जाएगा। ऐसे अंतर्धान की सिद्धि का वर्णन है। तो वास्तव में सिद्धि क्या है? सिद्धि आपके ध्यान योग की परिपक्वता है। जैसे किसी भी कार्य की परिपक्वता हो जाने से
उस कार्य में हमारी सिद्धि आ जाती है, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ठीक है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उस कार्य में हमारी परिपक्वता अगर आ गई, हमने उस कार्य को बहुत किया, उसका अभ्यास किया, तो उस कार्य में हमारी परिपक्वता जब आ जाती है तो फिर वो हम उस कार्य में सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से कई लोग, कई प्रकार के कार्य करने वाले जो लोग हैं वो बड़ी परिपक्वता से अपने काम को करते हैं, उनसे गलतियां भी नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट अपना काम करते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अभ्यास हो गया है, उनको वैसी प्रैक्टिस हो गई है अपना काम करने का, वो उस अभ्यास में स्थित हो गए हैं, तो उनको वैसा अभ्यास हो गया है, उनको वैसी प्रैक्टिस हो गई है। अब उनका मैच्योर प्रैक्टिस होने के कारण वो जो भी करते हैं एक मैजिक लगता है, जादू लगता है, अरे भाई तो जादू की तरह काम कर रहा है, तो उसकी उस कार्य में परिपक्वता आ गई, इसलिए उसको ऐसा, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। तो बस हमें यह समझना है, परिपक्वता, किसी भी कार्य की परिपक्वता सिद्ध होगी तो वहां पर उस कार्य की सिद्धि आ जाएगी। आप बड़े आसानी से वो काम कर लेंगे, जो दूसरों को बड़ा कठिन लग रहा होगा वो आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा, फिर बड़े आसानी से करेंगे। आप देखते हैं ना कि एक मेला में हम जाते हैं और मेले के अंदर हम देखते हैं कि एक महिला है, वो रस्सी के ऊपर चलती है, मेलों में ऐसा बनाया जाता है, आजकल कम हो गया लेकिन पहले बहुत हुआ करता था। एक महिला जो है रस्सी पर चलेगी वो, और अकेले नहीं चलेगी, साथ में अपने बच्चे को भी कांधे पे बिठा लेगी, ठीक है, या गोद में ले लेगी, साथ में बच्चा भी है और रस्सी पे भी चल रही है। क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या आ गया? परफेक्शन आ गया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से परफेक्शन आ गया, तो अब रस्सी पे चलने की सिद्धि उसे प्राप्त हो गई। मौत का कुआं, सर्कस वगैरह जाते हो तो मौत का कुआं कहीं पर देखो ना, बाइक घुमाते हैं लोग कुएं के अंदर, मोटरसाइकिल, और ना जाने कितनी आकृतियां बनाएंगे, एक साथ 10-10 बाइक वाले घुस जाएंगे और बाइक घुमाना शुरू करेंगे, आपस में टकराएंगे नहीं। क्या है? परिपक्वता, अपने कार्य में सिद्धि है उनकी, तो इसे कहते हैं सिद्धि। किसी भी कार्य की परिपक्वता हो जाना सिद्धि है। और जब ध्यान योग की परिपक्वता हो जाएगी, जब धारणा की परिपक्वता हो जाएगी, जब ध्यान योग की परिपक्वता हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? जब धारणा सिद्ध हो जाएगा, ध्यान सिद्ध हो जाएगा, तो यह मन तो खिलौना बन जाएगा, मन तो मिट्टी के समान क्ले हो जाएगा। जैसे कुम्हार की मिट्टी होता है ना, वो कई आकृतियां देता है मिट्टी को, उसकी भी परिपक्वता है। चाक को घुमाता है और कैसे कैसे आकृतियां देता है, आप दे दोगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है आपको। वो ना जाने कितने वर्षों से उसी काम में लगा हुआ है और करते करते वो इतना मैच्योर हो गया उस काम में कि वो हमें जादू की तरह लगता है। अरे ये तो मैजिक की तरह किए जा रहा है, जादू की तरह कर रहा है, हमें वो मैजिक लगता है फिर, ठीक। तो इसीलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, महर्षि पतंजलि कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन तो तुम्हारा खिलौना बन जाता है और मन की शक्ति का प्रयोग करना तुम सीख जाते हो। तो वो तो चलो संसार की चीजों की हमने बात की अभी, कि आदमी को ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसमें वो परिपक्व हो गया, तो उस कार्य की सिद्धि उसके पास आ जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा। सिद्धि मतलब परफेक्शन, एक तरह का प्रूव्ड। अब जो ध्यान योगी हैं, जो ध्यान योगी हैं, तो ध्यान तो पराविद्या है ना, इंद्रियों के परे की चीज है ना वो, तो पराशक्तियों का फिर आगमन होगा। फिर आगमन कहने का मतलब पराशक्तियां का विकास होगा, वो बाहर से थोड़ी ना उतर के आ जाएंगे। पराशक्तियों का विकास होगा, आपके भीतर होगा, आपकी साधना से होगा, आपके ध्यान योग से होगा। ध्यान करते करते आप अपने सूक्ष्म शरीर को जान जाएंगे। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो
बॉन्डिंग है, जो बंधन है वो कमजोर पड़ेगा, वीक हो जाएगा, और सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र होकर काम करना शुरू करेगा, फिर तो सिद्धि आ जाएगी। फिर ऐसी बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं आपके जीवन में होंगी जो सहज लोगों को नहीं हो पाती हैं, असंभव है, लेकिन ध्यान योग करते हुए आपको ऐसा मिलेगा। फिर इसीलिए ध्यान योग यह क्या है, इसकी परिपक्वता, ध्यान सिद्ध होने से संयम होगा और संयम से सिद्धियां आएंगी, और फिर आप कोई भी सिद्धि हो, चाहे हवा में उड़ना, योगी वायु के साथ, वायु तत्व के साथ अपना संयोग कर कर, अपना संबंध स्थापित कर कर वायु तत्व के साथ योगी जो है वायु की तरह उड़ सकता है, उसमें वायु की तरह उड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी, क्योंकि उसने संयम कर लिया उस तत्व के साथ एकाग्रता पूर्वक। उसने अपने ध्यान को, धारणा को इतना विकसित कर लिया है कि अब तत्वों के साथ संयम करना उसके लिए कठिन नहीं है। तत्वों के साथ संयम करना उसके लिए अब कठिन नहीं है। ठीक, तो यह संयम और सिद्धि का विषय है। संयम से सिद्धि होती है, संयम से ही सिद्धि होती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और यही हमारे शास्त्र और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इस रहस्य को खोला है। महर्षि पतंजलि भी सिद्धियों के बारे में इसी प्रकार से बता रहे, कोई चमत्कारी ढंग से नहीं बता रहे, कोई देवी जी आ गई और बोला उन्होंने कि मैं सिद्धि हूं, मैं ये वाली सिद्धि हूं, मैं वो वाली सिद्धि। सिद्धियां ऐसे नहीं आती, आपके कार्य की परिपक्वता ही सिद्धि है। आप इतने परिपक्व हो गए अपने कार्य में कि अब गलतियां नहीं होती आपसे, तो आप सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, इसका मतलब। तो यह विषय बनता है। तो इसीलिए सिद्धि का कॉन्सेप्ट समझिए। सिद्धिदात्री क्या है? एक योगी की सिद्धावस्था ही सिद्धिदात्री है। जब उसकी चेतना शुद्ध होती है तो उसे सिद्धावस्था भी प्राप्त होती है, उसे फिर सिद्धावस्था भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए साधना करने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन सही तरीके से अभ्यास होने से सफलता शीघ्र मिलती है, सिद्धियों का प्रादुर्भाव जल्दी होता है, सिद्धियां अच्छे से समझ में आती हैं फिर। ठीक, तो इसीलिए किसी का कोई हमें भीड़ इकट्ठा करने के लिए झूठ मूठ के सिद्धियों का प्रदर्शन करना घृणित है, पाप कर्म है, एक तरह से लोगों को बहकाने की बात है। नहीं तो सिद्धि का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए, ध्यान करोगे, ध्यान योग करोगे, रेगुलर करोगे, मन से करोगे, परिपक्वता आएगी, पहले थोड़ी मैच्योरिटी डेवलप होगी, उसके बाद और ध्यान गहरा जाएगा, और ध्यान गहरा जाएगा, उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा अपने आप। यह अभ्यास से होगा, ना कि कोई आपको चुटकी में सिद्धि दे देगा। अभ्यास से ये चीजें बढ़ेंगी, अभ्यास से ये सारे कार्य होंगे। तो हमें भी इसी प्रकार से सिद्धियों के विषय को समझना चाहिए। चमत्कारी ढंग से इसको नहीं समझना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसमें चमत्कारी ढंग से इन सिद्धियों को समझना या लेने में हमारा अपना नुकसान क्या है कि हम जो सही बात समझनी चाहिए वो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है जिज्ञासुओं, तो यह आप अच्छे से इस विषय को समझकर चलें और सिद्धि के विषय को अच्छे से समझें। तो महर्षि पतंजलि ने ऐसे ही समझाया है सिद्धि का विषय कि अभ्यास करते करते, धारणा का अभ्यास करते करते, ध्यान में प्रविष्ट होते होते योगी सिद्धियों की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। और सर्वप्रथम छोटी मोटी चीजें उसके जीवन में आती हैं, जैसे कि वह किसी के मन की बात जान लेता है। उसको पहले ही आभास हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा सोच रखता है, या ये बोलने वाला है, या इस उद्देश्य से आया। भले वो मेकअप कर कुछ और सुनाए हमें, लेकिन वो इस उद्देश्य से आया है, ये सुनाने और ये समझाने के लिए। ये हमें साफ साफ पता चल जाता है। तो इसीलिए यह जो सिद्धियां हैं, यह निश्चय ही ये सिद्धियां परिपक्वता है, हमारे कार्यों की ही परिपक्वता होती हैं। तो उसी प्रकार से जो ध्यान योग की सिद्धि है, जो योग ऐश्वर्य है, जैसे योग सिद्धि या योग ऐश्वर्य हम कहते हैं,
वह जो योग ऐश्वर्य है ध्यान योग से ही प्राप्त होता है, निरंतर अभ्यास करते रहने से प्राप्त होता है। सूक्ष्म चीजों पर अपना नियंत्रण आने लग जाता है, और जब सूक्ष्म वस्तुओं पर नियंत्रण आ जाएगा तो निश्चय ही जीवन बदल जाएगा। तो ये सब कई रहस्य हैं सिद्धिदात्री के। तो ये सिद्धियों का मूल रहस्य आज हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे सिद्धियां आती हैं। ठीक, तो सही तरीके से ध्यान योग का अभ्यास करें तो अनेकों सिद्धियों का वास हमारे अंदर होना शुरू हो जाए। धीरे धीरे करना होगा, यहां तक कि हम दूसरों की मनसा भी जान लेंगे, और भी कई चीजें आप जानने शुरू कर देंगे। छोटी मोटी सिद्धियां हैं ये छोटी मोटी सिद्धियां, इसके बाद तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान, हमारी धारणा का जो अभ्यास है जैसे जैसे मैच्योर होता है, जैसे जैसे परिपक्व होता है, वैसे वैसे मन की शक्तियां विकसित होती हैं और हम सिद्धियों को समझ पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सही तरीके से हमें चलना होगा, समझना होगा, और तभी जाकर हम ध्यान योग का भी पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए हम जो है अब जो है हम आपके टिप्पणी, आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, और जिस पर चर्चा करने योग्य अगर कमेंट्स होंगे तो उस पर चर्चा भी हो जाएगी। चलिए, जितेंद्र साहू जी बहुत अभिनंदन है, दक्षा वडालिया जी, राजू पाल जी, भगवती यादव जी, विक्रम सिंह जी, उषा श्रीवास्तव जी, SK मिन्हास जी, गोपा शर्मा जी, रमेश पेशवानी जी, माधुरी कोले जी, सविता नायक जी, गौरव गुरु जी, गणेश जय माता की, गणेश पवार जी, रमेश चोपड़ा जी, अवनी प्रधान जी, ग्यावली शर्मा जी, अमिता पंडा जी, रूपलाल विश्वकर्मा, कुलदीप सिंह, बिमला शाह, पिंटू वासवा, विनोद कुमार शर्मा, बलवंत सिंह गोहिल, बिरहमपाल कुमार, राम निवास मीना, बबीता धीमान, कनाई कुमार, वीना जी। ऑफलाइन कोर्स कौन कौन शहर में कराते हैं? अभी सिर्फ पटना में ही उपलब्ध है। हाँ, भविष्य में मुंबई में भी जल्दी, मुंबई या पूना में भी जल्दी इसको शुरू करने का एक लक्ष्य है। बाकी अभी तो मात्र सिर्फ आप पटना ही आ सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ठीक, आप उत्तर प्रदेश वृंदावन में रहती हैं तो जी हाँ, अगर आ सकती हैं तो आ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग भी आते हैं, आ चुके हैं ऑफलाइन कोर्स के लिए, तो वृंदावन से आना क्या इसमें दिक्कत होगी? ठीक है, तो ये चीज़ है। नहीं तो कभी आपके क्षेत्र में उधर आना हुआ, इस उद्देश्य से आना हुआ कि ऑफलाइन कोर्स करना है, तो फिर उधर देखा जाएगा। नहीं तो ऑफलाइन कोर्स तो अभी ऐसे नहीं है, ऑनलाइन कोर्स है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्स कर लिए और ऑफलाइन के लिए बस एक दिन के लिए आ गए या 2 दिन के लिए आ गए, उतना ही पर्याप्त होगा, नहीं तो फिर थोड़ा लंबे समय के लिए आना पड़ेगा। चलिए, स्मिता सावंत जी, सुनीता मिश्रा जी, अर्जुन चौहान जी, स्मृति रस्तोगी जी, रचना जी, माइकल प्रजापति जी, अवनी प्रधान, गुरु जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के बारे में सम्यक सूचित करने की। नवनिधि अलग चीज है, निधियां अलग चीज होती हैं। ठीक है, निधियां एक तरह से विधान है, प्रकृति के विधान है निधियां, और जो सिद्धि है वह तो शक्ति है, वह तो आपका योग बल है। योग बल से योग ऐश्वर्य प्राप्त होता है, योग सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, गोपाल शर्मा जी, मगर सिद्धियों का वर्णन ही इस प्रकार क्यों किया जाता है कि लोग उसे चमत्कार पूर्ण ढंग से रूप में लेते हैं? हाँ, तो इस पर क्योंकि ऐसा प्रचार गलत ढंग से हो गया है। कई बार आप शास्त्रों और पुराणों का जो नॉलेज है टीवी सीरियल से लेना शुरू कर देते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं। ठीक है, वास्तविक शास्त्रों का जो मूल शास्त्र है उसका अध्ययन लोगों के पास नहीं है, और ना होने के कारण ये समस्या है। तो मूल शास्त्रों का सही तरीके से अध्ययन जरूरी है,
नहीं तो कम से कम सुनिए, जो इसके बारे में बता रहे हैं उनको सुनिए, तो मूल शास्त्र अच्छे से समझ में आएंगे फिर। ठीक, तो ये हमें समझना होगा, तभी जाकर हम सिद्धियों का विज्ञान समझना होगा। सिद्धि विज्ञान स्वरूप है। ठीक, तो ध्यान योग का यह विज्ञान है, अष्टांग योग का यह विज्ञान है जिसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ज्योति दत्ता जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, संदीप अरोड़ा जी, अजित अपराजित, स्मिता सावंत, पूनम सेठी जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने स्वयं के पीठ पर अग्नि तत्व प्रज्वलित किया था। जी हाँ, अग्नि तत्व के साथ संयम कर कर उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सुंदरलाल वर्मा, सचिन कुमार, दिनेश गायधने, नमस्कार जी। सत्य मार्गदर्शन, मेरा आत्म अनुभव भी ऐसा ही है, मुझे भी सिद्धि हो गई। चलिए, संदीप अरोड़ा, गुरुजी ब्रह्म का चित्त में प्रतिबिंबित होने का क्या अर्थ है, कृपया बताएं। बुद्धि जो है हमारी वो दो तरफा होती है, उसका संबंध उस ब्रह्म से भी बना रहता है और संसार से बना रहता है। तो इसी कारण जब यह पलट जाती है, संसार की ओर ना देखकर अंतर्मुखी हो जाती है, तो उस अवस्था में वह ब्रह्म भी प्रतिबिंबित होता है। सर मुझे अरविंद कुमार, सर मुझे स्वप्न में भविष्य दिखता है। जी हाँ, यह भी पिछले जन्मों से कुछ आ जाती हैं, लोगों को मिल जाती हैं। गुरुजी कहते हैं सिद्धि ध्यान और योग में बाधा बनती है। बिल्कुल गलत है। सिद्धि कहीं पर भी ध्यान और योग में बाधा नहीं बनती है। सिद्धि बाधा बनती है समाधि में, सिद्धि बाधा बनती है मोक्ष में, ना कि ध्यान। अरे ध्यान से सिद्धि होती है भाई, बिना ध्यान के सिद्धि हो ही नहीं सकती। जब तक ध्यान परिपक्व नहीं होगा, धारणा और ध्यान जब तक यह परिपक्व नहीं हो जाएगा, तब तक भला सिद्धि कहां से आ जाएगी? सिद्धि आएगी नहीं। तो ये मत कहिए कि सिद्धि ध्यान और योग में बाधा बनती है, बिल्कुल बाधा नहीं बनती। सिद्धि बाधा बनती है समाधि में, सिद्धि बाधा बनती है कैवल्य में, सिद्धि बाधा बनती है मोक्ष में। सिद्धि मोक्ष में बाधा बनती है, लेकिन ध्यान में बाधा बनती है ऐसा नहीं। ठीक, सिद्धियों की संख्या 8 ही क्यों है? जी नहीं, 8 नहीं है, सिद्धियों की संख्या अनेक है। सिद्धियों की जो संख्या है वो अनेकों है। यह जो 8 सिद्धियां हैं, इससे प्रकृति के ऊपर नियंत्रण होता है, इसमें पंचभूतों पर नियंत्रण आ जाता है। तो इसलिए अष्टधा प्रकृति जो है उस पर कंट्रोल आ जाता है, इसीलिए 8 सिद्धियों का वर्णन है। लेकिन सिद्धियों की संख्या 8 ही नहीं है। आप विभूतिपाद का अध्ययन कर ले, नहीं तो हमारे चैनल पर विभूतिपाद की व्याख्या है, उसको आप सुन लीजिए। उसमें कई सिद्धियों का वर्णन है। वायु हवा में उड़ने की सिद्धि, श्वास रोक कर रहने की सिद्धि, बिना श्वास लिए रहने की सिद्धि, क्या है यह सब ध्यान की। अब आपको एक आज से 100 वर्ष 150 वर्ष पहले, आज से 150 वर्ष पहले वाराणसी में एक सिद्ध योगी हुए, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। गृहस्थ आदमी थे, उनकी 5 संतानें थी, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की बात कर रहे हैं। तो श्री श्यामाचरण जी कहते हैं कि उनके पास एक डॉक्टर आया जो कि डॉक्टर था। उस डॉक्टर से बातचीत करते हुए श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने उससे पूछा कि भाई तुम जो हो, तुम्हारे डॉक्टरी भाषा में मृत्यु की क्या परिभाषा है, किसे मौत कहेंगे, मृत्यु किसे मानते हो? तो डॉक्टर ने कहा कि हृदय रुक जाएगा, पल्स रेट जो है वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं चलेगा, और हृदय गति भी स्थगित हो जाएगी, नहीं चलेगी, तो हम मान लेंगे कि हाँ मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, तो लाहिड़ी महाशय जी ने कहा कि ठीक है, जरा मेरा हृदय चेक करो तो, मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं।
अब वो उन्होंने दे दिया, अपना हाथ दे दिया। अब हाथ देखा तो पल्स जो थी वो चल ही नहीं रही थी। फिर उसने अपना आला लगाया, स्टेथोस्कोप कान में लगाया और उनके सीने में सटा दिया कि हार्ट बीट सुनाई देगी, तो हार्ट बीट भी सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर उसे संशय हुआ कहीं कि मेरा खराब तो नहीं हो गया। दूसरा लिया, दूसरा फिर उनके उस पर करवाया, तो फिर भी उनके हृदय गति नहीं थी, शरीर में हृदय गति ही नहीं थी। अब उसे तो डर गया, भयभीत, पसीने छूट गए डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये कैसे संभव है? तो लाड़ी महाशय जी ने पूछा, क्या मेरी हृदय गति है? उसने कहा कि नहीं महाराज, आपकी तो हृदय गति नहीं है। तो श्यामाचरण लाड़ी ने कहा, इसका मतलब मैं मर गया हूं, मेरी मृत्यु हो गई है। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, संकोच करते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो सामने खड़े हैं, सामने बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। नहीं, तुमने कहा कि हृदय गति नहीं रहेगी तो मृत घोषित कर दोगे, तो मेरी तो हृदय गति नहीं है। उसने चेक किया, हार्ट बीट था ही नहीं बॉडी के अंदर उस टाइम पे। क्या है? ध्यान योग की सिद्धि है, ध्यान योग की परिपक्वता है। ये तो संसार के छोटे मोटे काम आप उसमें परिपक्व हो जाते हैं तो चमत्कारी दिखने शुरू हो जाते हैं, और यह तो ध्यान योग है, ये तो महाविद्या है, पराविद्या है। अगर ध्यान योग में परिपक्व हो गए तो सिद्धियां तो अपने आप ही विकसित हो जाएंगी हमारे भीतर, कहीं बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं उनके लिए। तो यह विषय हमें स्पष्ट करना होगा। सिद्धि का विज्ञान, सिद्धि संयम से आता है, संयम से सिद्धियों का विकास होता है। और संयम जो लोग करते हैं वो निश्चय ही बहुत सारे विषयों पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी एकाग्रता को विकसित कर लेते हैं, और संयम से वह सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो अनेकों सिद्धियों का वर्णन विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने इसी प्रकार से किया है, एक परिपक्व अवस्था के रूप में बताया है सिद्धियों को। और संयम करने से, किसी भी तत्व का संयम कर कर उस तत्व की सिद्धि हो जाती है। अगर वायु तत्व का संयम किया जाए तो वायु की सिद्धि आ जाएगी, वो हनुमान जी की तरह वो साधक उड़ेगा। अग्नि तत्व के साथ अगर ये ऐसा हो गया तो उसकी सिद्धि आ जाएगी, अग्नि की सिद्धि आ जाएगी फिर। ठीक, तो ये हमें इस प्रकार से इस विषय को थोड़ा समझ लेना चाहिए, और समझकर हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान योग के मार्ग पर सिद्धियां आएंगी ही आएंगी, और आती हैं आती है। किसी पहले छोटे मोटे रूप में आते हैं, जैसे किसी मन की बात जान लेना, भविष्य में घटने वाली कोई घटना जान लेना पहले ही, या किसी के मन को में टेलीपैथी कहते हैं ना, टेलीपैथी कर कर उसके मन को परिवर्तित कर देना। छोटी मोटी चीजें ये सब सिद्ध योगियों के लिए सब छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक, तो सिद्ध योगी तो सूक्ष्म शरीर से पता नहीं कहां कहां घूम के आ जाते हैं। परकाया प्रवेश, परकाया प्रवेश की सिद्धि होती है फिर। ठीक, इसके बारे में भी महर्षि पतंजलि ने बताया, परकाया प्रवेश के बारे में। ये सब क्या है? यह सब कोई सिद्धियां ऐसा नहीं कि कोई ऐसे हमारे पास आ गई, जी नहीं, यह आपके ध्यान योग की परिपक्वता है। जब ध्यान योग की परिपक्वता विकसित हो जाएगी बहुत अधिक, तो फिर बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में घटते हैं। वैसे तो जो ध्यान योग शुरू कर देता है ना, ईमानदारी से शुरू कर देता है, पूरे विश्वास के साथ शुरू कर देता है, वो ऐसे ही बहुत सारे चमत्कारों को धीरे छोटे मोटे तो होने शुरू हो जाते हैं। और जो बहुत आगे बढ़ गया फिर तो वो बहुत कुछ समझ जाता है, बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। तो यह सब सिद्धियों की प्रति हमें ऐसी समझ को विकसित करना चाहिए, और ऐसे सिद्धियों के रहस्य को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। सर, ज्ञानगंज के विषय में बताए, क्या स्थूल में है? नहीं जी, सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर से ही लोग वहां जाते हैं। भिखू कुचाड़िया जी, क्या एक इंसान में एक से अधिक सिद्धि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। हाँ, क्यों नहीं हो सकती है बताओ? एक तलवार आपके पास है, उससे बहुत सारे काम कर सकते हो आप। तो जब एकाग्रता
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर आपकी एकाग्रता, आपकी धारणा विकसित हो गई, आपका ध्यान विकसित हो गया, तो अब उस ध्यान शक्ति का प्रयोग करते हुए आप अनेकों प्रकार की सिद्धियों का प्रयोग कर सकते हैं। अनेकों तत्वों से संयम करके उस तत्व की सिद्धि ले आएंगे आप। ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास एक ही सिद्धि होगी ऐसा नहीं है, यह हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यह इसका है सर। चलिए ठीक है, आगे कौन कौन किसके कमेंट है। एक इंसान में एक से अधिक सिद्धि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जीवन में निराशा आए तो क्या करें? जीवन के नए आयाम को ढूंढिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निराश होने की जरूरत नहीं है। चेतना को विकसित कीजिए, चेतना को विकसित कीजिए, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा अपनी चेतना को विकसित कीजिए, और जैसी चेतना के आयाम बदलेंगे, निराशा विराशा सब खत्म हो जाएगी। हरिओम आचार्य जी, क्या ध्यान में हमें जो ईश्वर के रूप के दर्शन होते हैं, क्या वह हमारी आत्मा ही प्रतिबिंबित होती है, या वास्तव में ईश्वर के दर्शन होते? ईश्वर का दर्शन कहां? अभी तो पीछे उपनिषद में साफ साफ एक टॉपिक ही, आप चले जाइए इसे चैनल पर, श्वेतास्त्रो उपनिषद की चर्चा में ही एक टॉपिक है जिसमें साफ उस टॉपिक पर लिखा हुआ है कि ईश्वर के दर्शन नहीं होते। आपने ईश्वर को क्या समझा है बताइए, पहले क्या समझा है? अश्वनी चौधरी जी, आपने ईश्वर को क्या समझा है? उसे आप सर्वव्यापी समझते हैं क्या? किस रूप में समझते हैं? तो ध्यान में जो आप देख रहे हैं, क्या वो वैसा है? अगर वैसा नहीं है तो फिर ईश्वर कैसे? फिर ईश्वर कैसे? सीधी सीधी सी बात है। श्वेतास्त्र उपनिषद में एक मंत्र आता है, निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम इतानी रूपानी पुरस्सरानी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। ठीक है, भ्रिकुटी के मध्य में निहार की तरह, कोहरे की तरह, धुएं की तरह, निहार धुमार का अनिल नाम, अनिल अग्नि, वायु और अग्नि के समान, प्रचंड अग्नि की तरह ज्वाला भ्रिकुटी के मध्य में दिखाई देती है। निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत, खद्युत मतलब जुगनू, तारे, टिमटिमाते तारों के समान, बिजली के समान, जैसे बरसात के दिनों में बिजली कड़कती है वैसी रोशनी दिखाई देती है। खद्युत विद्युत स्फटिक, मणि के समान प्रकाश दिखाई देता है। स्फटिक शशि नाम, नाम शब्द जुड़ा, बताइए ये सब चीजें नाम के लिए हैं, वास्तव में वो कोई चंद्रमा नहीं है, वो कोई तारा नहीं है, कोई जुगनू नहीं है। ठीक, शशि नाम एतानी रूपानी पुरस्सरानी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे, यह ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, यह ब्रह्म की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। वैसे तो संपूर्ण जगत ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानी गई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ठीक है, लेकिन वह सूक्ष्म अनुभूति है। तो यह जो आपको घट में जो यहां ज्योति प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है ध्यान योग साधना करने से, तो वह कोई उसे ईश्वर का रूप मान लेना या उसे कह देना कि मैंने ब्रह्म को देख लिया, महामूर्ख हो। ब्रह्म जो इंद्रियातीत है उसे देखने का, उसके लिए देखना शब्द प्रयोग ही मत करो। इसीलिए भगवान अलग है, ईश्वर अलग है। आप बोलोगे सब एक है, शंकराचार्य झूठे हो गए, आप सही हो गए। तो शंकर के दर्शन में, आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन में, इसीलिए ब्रह्म और भगवान को, ब्रह्म और ईश्वर को भी अलग अलग बताया गया है। वास्तव में अलग नहीं बताया गया है, लेकिन ईश्वर को भावनात्मक रूप से स्वीकार किया गया है, और ब्रह्म को भावनात्मकता दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म को भावातीत कहा है उन्होंने। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म क्या है यह बताया नहीं जा सकता, ब्रह्म क्या नहीं है वही बताया जा सकता है। तो ये जानो कि क्या नहीं है, तर्क से अगर जानना है।
नहीं तो परमार्थ की अवस्था प्राप्त कर कर समाधि में ब्रह्म को हम समझ पाते हैं, ब्रह्म की अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये विषय है। इस विषय को हम क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं और वास्तव में शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब हमें थोड़ा सा शब्दों पर अनुसंधान हम नहीं करते हैं। अब जैसे एक और शब्द ले लीजिए, अभी किसी ने मुझसे कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र खोलकर ब्रह्म के दर्शन कराए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र खोलकर ब्रह्म के दर्शन करवा दिए। तो फिर मैंने पूछा, क्या गीता में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म के दर्शन करवा दिए? श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा वर्णन है क्या कि ब्रह्म के दर्शन करवा दिए? जी नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमैश्वरम। क्या है योगमैश्वरम? अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु से योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराऊंगा। किसका दर्शन कराऊंगा? योग ऐश्वर्य। योग ऐश्वर्य का क्या अर्थ है भाई? क्या योग ऐश्वर्य का अर्थ ब्रह्म कहीं पर बताया गया है क्या? योग ऐश्वर्यम, योग ऐश्वर्य मतलब योग सिद्धि। तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग सिद्धि का प्रयोग किया, और योग सिद्धि से, जो योग सिद्धि की यहां पर चर्चा की जा रही है, महर्षि पतंजलि ने जो योग सिद्धियों का वर्णन, आप विभूति पाठ पढ़िए, वो तो यहां तक कहते हैं कि वो एक सिद्ध योगी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है, उसमें चेतना फूंक सकता है, वो प्राण फूंक सकता है मृत शरीर में। प्राणों के साथ संयम करके, प्राणों पर नियंत्रण लाकर वो प्राणों का प्रेषण कर, मतलब कि उसे ट्रांसमिट कर सकता है प्राणों को। ठीक है, और वो मरे हुए शरीर में प्राण फूंक सकता है। ये बात तो स्वयं महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो ये दर्शन कराना तो बहुत छोटी बात हो गई। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग ऐश्वर्य, योग सिद्धि का दर्शन करवाया, योग सिद्धि से प्रकट रूप का दर्शन करवाया, और उसे सगुण रूप बताया उसे, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण है। थोड़ा सा उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे और फिर 12वें अध्याय को पढ़िए। साथ में हैं जो चुन चुन कर श्लोक रट लेते हैं, और रट कर जो है रट्टू तोते की तरह सुनाते रहते हैं फिर। ठीक है, समस्या यहां पे आ जाती है, और फिर हम उसी को मान लेते हैं। तो कृष्ण ने कहा योग ऐश्वर्यम, मैं योग सिद्धि रूप का दर्शन तुझे करवाऊंगा, और वो कृष्ण ने करवाया, और बाद में उसे सगुण बताया। ये जो दर्शन मैंने तुझे दिया है, यह सगुण रूप है, ना कि निर्गुण है। तो इस विषय को समझ लीजिए। तो इसमें कई लोग भ्रमित होते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो वो जो दिखाई दिया वो भगवान का, वो ईश्वर का रूप है। जी नहीं, वह एक अनुभूति है, वह ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। सूक्ष्म जगत में ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, उसे बताया जा रहा है, वो आत्म अनुभूति है। आप उसे आत्म अनुभूति कह सकते हैं, आप उसे आत्म अनुभूति कह सकते हैं। आप उसे भगवान का दर्शन या ब्रह्म दर्शन नहीं कह सकते हैं, अन्यथा तो संपूर्ण संसार ही ब्रह्म दर्शन है, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म का दर्शन है भाई। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्म अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशन, वो अभिव्यक्त हो रहा है, वो प्रेजेंट हो रहा है किसी दूसरे रूप में। तो वो अनेकों रूप में प्रेजेंट हो रहा है। जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो भी ब्रह्म का ही रूप है। ठीक, तो इसीलिए इस संशय को खत्म कर दें कि आपने जो घट में जो देखा है, आप उसे ज्योति ब्रह्म कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्म है ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म इंद्रियातीत है, ब्रह्म गुणातीत है। और जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है घट के भीतर, उसमें गुण है। जो नाद सुनाई दे रहा है उसमें भी गुण है। तो जो गुणातीत है, भला उसमें गुण कहां से आएगा फिर? इसलिए कैवल्य की अवस्था जो महर्षि पतंजलि ने क्या समझाया है, चित्त का लय हो जाना। और जब चित्त का लय हो जाएगा तो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। आप कहते हो कि ज्ञानी होना, हाँ,
ज्ञानी होना ही अपूर्णता है, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञानी होना ही अपूर्णता है और अज्ञानी होना भी अपूर्णता है, ये दोनों ही अपूर्ण अवस्थाएं हैं। ज्ञानी होना भी अपूर्ण अवस्था है और अज्ञानी होना भी अपूर्ण अवस्था है, क्योंकि जो पूर्ण अवस्था है वहां पर ज्ञान नहीं टिकता। क्योंकि ज्ञान के टिकने के लिए इंद्रियों का होना जरूरी है, ज्ञान के टिकने के लिए अनुभूतियों का होना जरूरी है, और अनुभूतियों के टिकने के लिए चित्त का होना जरूरी है। और जब चित्त का ही लय हो गया, महर्षि पतंजलि कैवल्य पाद में कहते हैं भैया चित्त का ही लय हो गया, तो ज्ञान टिकेगा कहां पर? ज्ञान लेने वाला बचेगा कौन? कौन ज्ञान को धारण करेगा? इसलिए अधूरी बातें, अधूरा ज्ञान, और फिर कुछ ऐसे लोगों की, क्योंकि आजकल क्या है, शास्त्र ज्ञान की अत्यधिक कमी है समाज में। तो जब शास्त्र ज्ञान की जब अत्यधिक कमी है तो फिर ये समस्या तो बढ़ती जाती है ना। फिर क्या दिक्कत है, थोड़ा सा संस्कृत का श्लोक रट के बोल दो, भाई लोगों को लगेगा भाई ये तो शास्त्र सम्मत सुना रहे। कोई शास्त्र सम्मत नहीं सुना रहे, ठीक है। तो हमको लगेगा कि भाई, और फिर वो भाई हाँ भाई चलो भाई भगवान देख लेंगे हम भी। तो ये चीजें, भगवान कौन है? जो भगों से संपन्न है वो भगवान है, जो धन से संपन्न है वो धनवान है, जो रूप से संपन्न है वो रूपवान है, और जो भगों से संपन्न है वो भगवान है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यही व्याख्या की है भगवान की। तो क्या वो जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, क्या वो भगों से संपन्न है, या आप उसे भगवान कह रहे हो? ठीक, तो विचार करें इस विषय पर, और विचार कर कर ही शब्दों का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब जाकर विषय शास्त्र क्या कहते हैं, निरुक्त क्या कहता है, योग क्या कहता है, मीमांसा क्या कहती है, वेदांत क्या, थोड़ा सा उन शब्दों पर भी थोड़ा अनुसंधान करना चाहिए और तथ्यों को हमें सही से पकड़ना चाहिए। इसीलिए अब आप बोलोगे कि ईश्वर का दर्शन, अब सांख्य दर्शन कहते हैं, अब सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर प्राप्ति की बात ही नहीं कर रहा, वो कह ही नहीं रहा कि तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है। हाँ, वो मोक्ष की बात कर रहा है, वो कैवल्य की बात कर रहा है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति की कोई बात नहीं कर रहा। और मोक्ष का मतलब बताया जा रहा है कि भाई स्वतंत्रता, बंधनों से, जितने भी संसारी कर्म संस्कार के बंधन है उनसे मुक्ति मिल जाना। ठीक, तो ये इस विषय को समझना चाहिए। और इस प्रकार से तो जहां भी देखना और सुनने की बात हो रही है वह इंद्रियां हैं। जी हाँ, सिद्धियां मोक्ष मार्ग में बाधा हैं, बिल्कुल बाधा हैं। सिद्धियां ध्यान योग में बाधा नहीं है, सिद्धियां मोक्ष मार्ग में बाधा हैं। क्या देव तरंग ही सिद्धि है? जी नहीं, देव तरंग का क्या मतलब है यहां पर? देव तरंग नहीं, परिपक्वता, साधना की परिपक्वता, योग की परिपक्वता से सिद्धि आती है। ध्यान योग जब परिपक्व हो जाता है तो सिद्धि आती है। ठीक, चलिए, एपी श्रीवास्तवा जी, जय श्री कृष्ण। तो इसी के साथ अब इस विषय को यहां रोकेंगे, विराम देंगे और आप सभी से विदा लेंगे। कल फिर रात्रि 9 बजे कल फिर जो है लाइव सेशन, लाइव चर्चा फिर से होगी और एक नए विषय के साथ होगी, एक नए विषय के साथ लाइव चर्चा होगी। तो हम उस लाइव चर्चा में, उसका भी आज महागौरी और सिद्धिदात्री पर हमने चर्चा की, और कल और भी विषय है। दशहरा है कल, तो दशहरा से संबंधित चर्चा भी कल आ सकती है। तो देखिए किस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कल ही पता चलेगा। लेकिन 9 बजे लाइव चर्चा जैसे होती है अवश्य होगी। ध्यान योग का जो कोर्स है वह 29 तारीख से अब शुरू होगा, 29 अक्टूबर से। उसको जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं रविवार के बाद, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार हो जाएगा, फिर शनिवार, फिर रविवार के बाद जो है अगले हफ्ते से आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अभी जो है आज के विचारों पर, आज के इस धारा प्रवाह विचारों पर विराम देते हैं
और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में मिलते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।